ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 331 और 331 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। बीच में ही आया है वृद्ध व्यवहारे च इमे वर्णा क्रमादि अनुगृहीता गृहीतार्थ विशेष संबंधा संतः इत्यादि। तो बात चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और इस तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है देवताधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणाम इत्यादि। और ब्रह्म विद्या में देवता लोगों का भी अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो देवता लोगों में भी अर्थित्व सामर्थ्यत्व इत्यादि का शास्त्र के अधिकार के कारण, अधिकार के निमित्त देवता लोगों में भी होने के कारण देवता लोग भी ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। अब उन देवता लोगों में अर्थित्वादि धर्म सिद्ध करने के लिए देवता लोगों को विग्रहवान मानना पड़ा। तो देवता लोग विग्रह वाले हैं, और देवता लोग विग्रह वाले इसके लिए मंत्र अर्थवादादिक प्रमाण भी है। और देवता लोगों को विग्रहवान मानने पर भी कर्म में कोई विरोध नहीं आता है, और वेद के प्रामाण्य में भी कोई विरोध नहीं आता है, इस बात को बताया। क्योंकि देवता लोग जो है, देवतादि जगत उस वेद के शब्दों से उत्पन्न हुआ है, अतः वेद के प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं। अब जिन वेद के शब्दों से देवतादि समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसे जो शब्द, तो वेद के शब्द, लौकिक शब्द, सभी शब्द, तो उन शब्दों का स्वरूप क्या है, इस पर चर्चा चली। तो वैयाकरणियों ने कहा कि स्फोटात्मक शब्द होते हैं, किंतु मीमांसकों का कहना है कि जो वर्णवादी हैं उन्होंने स्फोटवाद का खंडन करके वर्णात्मक शब्द होते हैं, इस बात को बताया। ठीक, फिर उसके बाद उन वर्णों में भेद नहीं है, वर्ण नित्य है, इस बात को सिद्ध किया प्रत्यभिज्ञा के बल पर। और उन वर्णों में उदात्तादि भेद की जो प्रतीति आ रही है वो ध्वनिगत धर्मों की प्रतीति है, न कि वस्तुतः उन वर्णों के वो धर्म है। तो वर्ण नित्य है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्णात्मक शब्द है तो कितने वर्ण का और कैसा शब्द है और किस अर्थ का वाचक है। अमुक शब्द अमुक वर्ण का है और वो वर्णों का क्रम भी अमुक अमुक तरह से है, और इतने वर्णों का, इस क्रम से वर्णों का यह शब्द अमुक अर्थ का बोधक है, यह बात कैसा पता चले, कैसा इस बात का ज्ञान हो जाता है। तब कह रहे ग्रंथकार आज इस पंक्ति से, वृद्ध व्यवहारे च इमे वर्णाः इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति आरंभ हो रही है वृद्ध व्यवहारे इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण के रूप में लिखते हैं। लिखेंगे एते वर्णाः, एते वर्णाः एतावन्तः, अर्धविराम, एते एतत्क्रमकाः, एते एतत्क्रमकाः इत्यादि विशेषावगमः, इत्यादि विशेषावगमः कथाम, इत्यादि विशेषावगमः कथम, प्रश्न चिन्ह। तत्र आह वृद्ध इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एते वर्णाः,
इतने संख्यात्मक वर्ण है, एतावंतः इतने संख्या वाले हैं, और एते ये वर्ण सब एतत् क्रम कहा, इस अमुक अमुक क्रम वाले हैं और अमुक अर्थ के बोधक है इत्यादि। इन सभी बातों का ज्ञान अवगम कैसा होता है, ऐसा प्रश्न। तब उत्तर दे रहे वृद्ध व्यवहारे इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति पढ़ता हूं, पंक्ति को देखिए। वृद्ध व्यवहारे च इमे वर्णाः क्रमादि अनुगृहीताः गृहीतार्थ विशेष संबंधाः सन्तः स्वव्यवहारे अपि एकैक वर्ण ग्रहणानन्तरं समस्त प्रत्यवमर्षिण्यां बुद्धौ तादृशाः एव प्रत्यवभासमानाः तं तम् अर्थम अव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्ति इति। वर्णवादिनः लघीयसी कल्पना। ठीक है, तो शुरू से देखिए। वृद्ध व्यवहारे च इमे वर्णाः, ठीक है ना। तो थोड़ा सा शुरू के शब्दों का ही 2-4 शब्दों में अन्वय है, वो देखिए थोड़ा। तो वृद्ध व्यवहारे च, 2 शब्द छोड़कर आगे, क्रमादि अनुगृहीताः, पीछे इमे वर्णाः, आगे गृहीतार्थ विशेष संबंधाः, आगे सरल है। देखो भाई, वृद्ध व्यवहार में, वृद्ध व्यवहार क्या चीज है? तो होता क्या है, कोई एक बालक रहता है जो समझने लग गया थोड़ा थोड़ा, ऐसा बालक, उसको कैसा पता चलता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ है करके? कुछ पता नहीं उसको। तब भी उसको धीरे धीरे शब्द ग्रह, जिसको शक्ति ग्रह बोलते हैं, कि अमुक पद का अमुक अर्थ है, इस प्रकार का ज्ञान होते जाता है। उस शक्ति ग्रह होने के लिए कुछ कारण है, वो 8 कारण है। उस 8 में से एक यह है कि वृद्ध व्यवहार। वृद्ध व्यवहार एक होता है, एक मध्यम वृद्ध होता है। वृद्ध व्यवहार, वृद्ध एक होता है और एक मध्यम वृद्ध होता है कि नहीं? तो जिसको दूसरे शब्द में कह सकते प्रयोजक वृद्ध, और एक होता है प्रयोज्य वृद्ध। उसी को अलग शब्द से कह सकते हैं उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध। तो जो प्रयोजक वृद्ध होता है वह आदेश करता है मध्यम वृद्ध के लिए, बताता है घटम आनय, घटम नय इत्यादि। फिर घटम आनय ऐसा जब वो प्रयोजक वृद्ध, उत्तम वृद्ध, बड़ा व्यक्ति बोलता है, तो उसको सुनने वाला कोई मध्यम वृद्ध या प्रयोज्य वृद्ध, जिसको कह सकते हैं उससे छोटा, वो सुनकर उस आदेश को मानता है। घटम आनय कह दिया, घट को ले आता है। पुनः कह दिया घटम नय, घट को ले जाता है। ऐसा व्यवहार चलता रहता है, और ये सब चीज बालक कोई देखते रहता है। फिर बालक सुनता है और सुनकर उस व्यवहार को देखकर इस बात को समझने लगता है कि जब इस आदमी ने कह दिया घटम आनय, तो इस व्यक्ति ने इस वस्तु को ले आया। जब पुनः कह दिया कि घटम नय, घट को ले जाओ, तो इस वस्तु को ले गया। इसका मतलब घट, ये जो वर्ण है क्रमशः, इस ये जो 4 वर्ण इसी क्रम से जोड़कर एक शब्द बना घट, और घट इस शब्द का, इस पद का अर्थ है ये वस्तु। इस प्रकार से शक्ति ग्रह हो जाता है। किसको? उस बालक को। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उनको ग्रहण होता है, और जब कभी किसी के द्वारा शब्द सुनाई देता है तो सुनने के बाद उसको सभी वर्णों का क्रमशः ज्ञान होने के बाद एक स्मरण हो जाता है कि एक पद है करके, गौ ये पद है, घट पद है, फिर उस अर्थ का उसको ज्ञान हो जाता है। ये प्रक्रिया है वर्णवादियों के यहाँ। ठीक है ना। अब कैसी पंक्तियों में दी है थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो वृद्ध व्यवहारे, वृद्ध व्यवहार में अर्थात उत्पत्ति दशा में है कि नहीं, क्या जो क्रमादि अनुगृहीता,
क्रमादि अनुगृहीता ये जो शब्द है उसका अर्थ लिखिए, क्रमानुसारेण ज्ञाता। क्रमानुसारेण ज्ञाता, ये विशेषण है वर्णा का, वर्ण इस शब्द का। तो देखो भाई, वृद्ध व्यवहार में क्रमादि अनुगृहीता, क्रम के अनुसार जाने गए वर्ण, इमे वर्णाः, इतने इतने वर्ण, गौः घटः पटः देवदत्तः सभी शब्दों के, तो इमे वर्णाः, कैसे पुनः वो वर्ण, तो गृहीतार्थ विशेष संबंधाः वर्णाः। तो गृहीतार्थ विशेष संबंधा मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखिए। गृहीतार्थ विशेष संबंधा का मतलब है ज्ञात शक्ति संबंधा। ज्ञात शक्ति संबंधा मतलब गृहीत हुआ है अर्थ का विशेष रूप संबंध जिसका, अर्थात ज्ञात हुई ये शक्ति रूप संबंध जिन शब्दों जिन वर्णों का, ठीक है ना। गृहीतार्थ विशेष संबंधा लग गया, आगे चलिए। संतः, ऐसा होते हुए स्वव्यवहारे अपि, जब वो सुनने वाला बालक आदि अपना स्वयं व्यवहार करता है, शब्द प्रयोग करता है या सुनता है, तब स्वव्यवहारे अपि एकैक वर्ण ग्रहणानंतरम, जैसे देवदत्त या घट ये शब्द सुना तो क्रमशः एक एक वर्णों को सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद, एक एक वर्ण का ज्ञान होने के बाद, एक एक वर्ण ग्रहणानंतरम, फिर क्या, समस्त प्रत्यवमर्षिण्याम बुद्धो, उस सुनने वाले के बुद्धि में क्या होता है, तादृशा एव प्रत्यवभासमानः वर्णाः, उसी प्रकार से वे जैसे सुने हैं उसी प्रकार के वर्ण प्रकाशित होते हैं उस सुनने वाले के बुद्धि में। तो क्या लिखा है, एक एक वर्ण ग्रहणानंतरम, पंक्ति को शब्दों को देखते जाइएगा। समस्त प्रत्यवमर्षिण्याम बुद्धो, बुद्धो इसका विशेषण है समस्त प्रत्यवमर्षिण्याम, उसका भी अर्थ लिखिए। समस्त प्रत्यवमर्षिण्याम इसका मतलब सर्वान श्रुत वर्णान, सर्वान श्रुत वर्णान विषयं कुर्वत्याम, विषयं कुर्वत्याम स्मृति रूपायाम बुद्धौ, स्मृति रूपायाम, ठीक है, बुद्धौ आ गया ही। तो सर्वान शुद्ध वर्णान, जितने वर्ण सुने हैं उन सभी वर्णों को विषय करने वाली, विषय करती हुई ऐसी स्मृति रूप एक बुद्धि उत्पन्न होती है। गहु इति एकम पदम, घट इति एकम पदम, इस प्रकार से। तो समस्त प्रत्यवमर्षिण्याम बुद्धौ तादृशा एव प्रत्यवभासमानाः, वर्णा का विशेषण है, तादृशा एव, जैसे सुने हैं उसी क्रम के अनुसार प्रत्यवभासमानाः वर्णाः, मिलकर वर्ण। तो प्रत्यवभासमानाः मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखिए। प्रत्यवभासमानाः बराबर अवभासिताः, अवभासिताः बराबर प्रकाशिताः वर्णाः, प्रकाशिताः वर्णाः, पूर्ण विराम। आगे चलिए मूल में, एवं तादृशा एव प्रत्यवभासमानाः, उसी प्रकार से अवभासित प्रकाशित जो वर्ण, वे वर्ण क्या करते फिर मिलकर, तम तम अर्थम, उस वर्ण समुदाय का, वर्ण समुदायात्मक पद का जो अर्थ है घट आदि, तम तम अर्थम अव्यभिचारेण प्रत्यायिष्यन्ति, अव्यभिचारेण इसका अर्थ लिखिए। अव्यभिचारेण बराबर निश्चयेन, निश्चयेन। फिर आगे आया है मूल में प्रत्यायिष्यन्ति, इसका भी अर्थ लिखिए बोधयन्ति,
बोधयन्ति इति। हो गया। हाँ, तो कुल मिलाकर इस पंक्ति के द्वारा क्या चीज बताई? तो कुछ नहीं, क्या कि कोई बालक आदि वृद्ध व्यवहार में शब्दों को सुनता है और शब्दों को सुनते सुनते क्रम से अनुगृहित कर क्रम से ज्ञात उन शब्दों का वो जान लेता है, इस क्रम से ये शब्द है, इस अर्थ के बोधक है। फिर जब स्वव्यवहार की बारी आती है, स्वयं को भी कभी सुनने को मिलता है शब्द या कभी व्यवहार बोलने को अवसर आता है, व्यवहार शब्द प्रयोग, तो स्वव्यवहार में भी एक एक वर्ण ग्रहणानंतरम, किसी ने सुना बोल दिया, इसने सुन लिया, तो एक एक वर्ण का ग्रहण होने के बाद समस्त वर्ण को विषय करने वाली स्मृति रूप बुद्धि ने उसी प्रकार से उसी क्रम से सभी वर्ण स्फुरित होते हैं और वे वर्ण जो कि पद स्वरूप हो जाते हैं, वे अपने अपने अर्थ को निश्चित रूप से बोध करा देते हैं। ये प्रक्रिया है वर्णवादी की यहाँ की। लग गया? वही लिखा अंतिम में कि इति वर्णवादी न लघी ऐसी कल्पना, ये वर्णवादियों की लघु अल्प ऐसी कल्पना है। ये बात हो गई। तो ये जो पंक्ति है ना, तो वृद्ध व्यवहार में शक्ति का ग्रह होता है, ये बात कही, वर्णों का इतने वर्ण इस क्रम से इस अर्थ के बोधक, तो ये ज्ञान कैसा होता है, ऐसा प्रश्न था। तो उत्तर दे दिया कि व्यवहार में, महापुरुषों के व्यवहार में, व्यवहार जो चलता है उसमें सुनते सुनते इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इतने वर्ण इस क्रम से इस अर्थ के बोधक है। फिर जब वो कभी ऐसी इस प्रकार के वर्णात्मक शब्द सुनाई देते हैं, तब उसको उसके बुद्धि में उसी प्रकार का स्फुरन होता है और वे सब वर्ण उस अर्थ का ज्ञान करा देते हैं। ये प्रक्रिया हो गई। अर्थात शक्ति ग्रह होने के लिए जो 8 कारण बताए जाते हैं, उसमें से यहाँ पर एक वृद्ध व्यवहार बताया, किंतु 8 कारण कौन होते हैं उसको भी थोड़ा जानकारी में रहना चाहिए, इसलिए उसके बारे में एक श्लोक आपको लिख के देते हैं। तो लिखिए, शक्ति ज्ञानस्य प्रयोजकानि, शक्ति ज्ञानस्य प्रयोजकानि अष्टौ भवन्ति, अष्टौ भवन्ति अर्धविराम इति वृद्धाः, इति वृद्धाः बराबर प्राचीनाचार्याः मन्यन्ते, प्राचीनाचार्याः मन्यन्ते। पूर्णविराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में श्लोक, शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान आगे कोशाप्त वाक्यात, कोशाप्त वाक्यात व्यवहारतश्च पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गए, उत्तरार्ध लिखिए। वाक्यस्य शेषात्, वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति, विवृतेर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः, सिद्धपदस्य वृद्धाः पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक, तो थोड़ा पदच्छेद करता हूं और अन्वय बताता हूं। शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतः
च वाक्यस्य शेषात् विवृतेः वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। अन्वय लिखिए। वृद्धाः व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतः च आगे वाक्यस्य शेषात् विवृतेः, फिर आगे दो शब्द छोड़कर सिद्ध पदस्य सानिध्यात्, सिद्ध पदस्य सानिध्यात्। सबसे पहला शब्द शक्तिग्रहम वदन्ति, वृद्धाः शक्तिग्रहम वदन्ति मुख्य वाक्य। वृद्धाः शक्तिग्रह को मानते हैं। 8 कारण शक्तिग्रह के कौन कौन तो लिख के दिया है, श्लोक में आ गए हैं। नंबर 1 है उसमें व्याकरण, व्याकरण से भी शक्तिग्रह होता है। उसके बाद उपमान, कोश, आप्तवाक्य कितने हुए 4, व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य। फिर आगे व्यवहार, फिर वाक्य, उसके बाद वाक्य से शेष 6 हुई। 7 नंबर विवृत्ति, विवृत्ति का मतलब होता है विवरण अर्थात पर्यायवाची शब्द, तो विवृत्ति हुई 7 हुआ। और 8 है सिद्ध पदस्य सानिध्य, सिद्ध पद के सानिध्य से भी शक्तिग्रह होता है। अब इन सबके एक हर अलग अलग उदाहरण देने के लिए अभी उचित समय भी नहीं है और विषय भी नहीं है। एक श्लोक मालूम हो इसलिए बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे लिखते हैं। तत्र व्यवहार, तत्र व्यवहार बराबर शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग अर्धविराम, प्रयोज्य वृद्धम उद्दिश्य, प्रयोज्य वृद्धम उद्दिश्य उत्तम वृद्धाधिकृत, उत्तम वृद्धाधिकृत, उद्धरण चिन्ह में गामानय, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि रूपः अर्धविराम चेष्टाध्यात्मकश्च, हो गया पूर्ण विराम। इन 8 में एक आया है व्यवहार। व्यवहार का मतलब होता है शब्द प्रयोग। वो कैसे? तो प्रयोज्य वृद्धम उद्देश्य, प्रयोज्य जो काम करने वाला है उसके उद्देश्य से, उत्तम वृद्ध जो बताने वाला है उसके द्वारा उच्चारित किया गया शब्द प्रयोग। तो प्रयोज्य वृद्धम उद्देश्य उत्तम वृद्धाधिकृत गामानय, गाम आनय इत्यादि रूप व्यवहार शब्द प्रयोग। क्यों? दूसरा अर्थ व्यवहार शब्द का चेष्टादि, क्रियादि, ये व्यवहार, वही उसका उल्लेख यहाँ पर हुआ है, वृद्ध व्यवहार है। तो वृद्ध व्यवहार आदियों में, शब्द प्रयोग आदि में सुन सुनकर उस बालक को शक्तिग्रह हो जाता है कि इतने वर्ण इस क्रम से इस अर्थ के बोधक है, इस प्रकार का शक्तिग्रह हो जाता है। फिर जब कभी उसको वे शब्द सुनाई देते हैं तो क्रमशः वो सब वर्णों को सुनता है। फिर उसके बाद उन सभी वर्णों को विषय करने वाली एक स्मृति रूप बुद्धि उत्पन्न होती है। एकम पदम, एकम गहु इति पदम, घट इति एकम पदम, इस प्रकार से वर्णात्मक शब्द, न कि स्फोट। और फिर वे पद संज्ञक सभी वर्ण उस अर्थ का निश्चित रूप से बोध करा देते हैं। ये प्रक्रिया है वर्णवादियों के यहाँ की। लग गया पंक्ति? आइए फिर मूल में। तो वृद्ध व्यवहारे च इमे वर्णाः क्रमादि अनुगृहीता गृहीतार्थ विशेष संबंधाः सन्तः स्वव्यवहारे अपि एकैक वर्ण ग्रहणानन्तरं समस्त प्रत्यवमर्षिण्यां बुद्धौ तादृशा एव प्रत्यवभासमानाः
तम तम अर्थम अविचारेण प्रत्यायिष्यन्ति इति। लग गया जी? तो इस बात, ये जो पंक्ति पढ़ी अभी तक, इसका और स्पष्टीकरण होने के लिए एक टिप्पणी थोड़ी लिखते हैं। देखिए, व्युत्पत्ति दशायाम बालकः वृद्धानां शब्द प्रयोगे उच्चारण क्रमेण उपलब्धि क्रमम वर्णेषु आरोप्य एते वर्णाः एतत् क्रम एतत् संख्यावन्तः एतत् अर्थशक्ताः इति गृहीताः सन्तः श्रोतुः प्रवृत्तिकाले तथा एव स्मृत्यारूढ़ाः स्वस्वार्थं बोधयन्ति इति जानाति। पूर्णविराम। तत्र स्फोटस्य सुतरां संबंधः नास्ति। पूर्णविराम। वर्णात्मकः एव शब्दः भवति इति वर्णवादिनः कल्पनायां लाघवं भवति। ठीक है, हो गया। लाघवम भवति अर्थ देखिए। तो व्युत्पत्ति दशा में बालक वृद्धानाम शब्द प्रयोगे, वृद्ध लोगों का जब शब्द प्रयोग होता है उस समय उसमें उच्चारण क्रम के अनुसार जो उपलब्ध क्रम है उस क्रम को वर्णों में आरोप करता है। यद्यपि वर्णों में कोई निश्चित क्रम ऐसा थोड़ी है, लेकिन जो भी क्रम उपलब्ध हो रहा है उसको, उस उपलब्ध क्रम को वर्णों में आरोप करके निश्चय करता है कि एते वर्णाः, इतने वर्ण, इस क्रम से एतत् क्रम, एतत् संख्यावंत, इस इतनी संख्या वाले, एतत् अर्थ शक्ताः, अमुक अर्थ में शक्त है, अमुक अर्थ का बोध कराते हैं। इति गृहीताः, ऐसा ग्रहण कर लेता है बालक सुनते सुनते। फिर गृहीता संत श्रोतु प्रवृत्ति काले, और उन शब्दों को सुनने वाले की जो प्रवृत्ति होती है, चाहे स्वयं की हो चाहे दूसरे की हो, तो प्रवृत्ति काल में वो सुनने वाला तथैव स्मृत्यारूढ़ाः, उसी प्रकार के वर्णों को जब सुनता है, स्मृति में आरूढ़ हो जाते हैं, तब स्वस्वार्थम बोधयन्ति, वे सब वर्ण अपने अपने अर्थ का बोध कराते हैं। इति जानाति, बालक जानाति, इस प्रकार बालक जानता है, धीरे धीरे शब्द ग्रह उसको हो जाता है। इस प्रक्रिया में स्फोट का बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वर्णात्मक ही शब्द है, इस प्रकार वर्णवादी की कल्पना में लाघव है। होगा इतना। आइए मूल में। प्रत्यायिष्यन्ति इति, आगे
वर्णवादिनः लघीयसी कल्पना। ठीक है, तो वर्ण नित्य है कि नहीं? इस सिद्धांत का अब उपसंहार कर रहे हैं इस पंक्ति से कि वर्णवादियों की यह लघीयसी अल्पसी लघीयसी कल्पना है। ठीक है, लाघव है इसमें। और स्फोटवादी में बहुत गौरव है। वो कैसे? इस बात को भी दे रहे भगवान भाष्यकार। स्फोटवादिनः तु दृष्टहानि अदृष्ट कल्पना च और वर्णाः च इमे क्रमेण गृह्यमाणाः स्फोटं व्यंजयन्ति सस्फोट अर्थम व्यनक्ति इति गरीयसी कल्पना स्यात्। स्फोटवादी की आप बहुत बड़ी कल्पना करनी पड़ती है। क्या क्या कल्पना करना पड़ती है उनको, तो एक एक बता रहे हैं। तो स्फोटवादी न तो दृष्ट हानि अदृष्ट कल्पना। पहली बात, दृष्ट की हानि अदृष्ट की कल्पना, दृष्ट का नाश। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, उसका नाश। क्या प्रत्यक्ष का नाश होता है उनके यहाँ? तो यहाँ ये जो शब्द है ना, दृष्ट हानि अदृष्ट कल्पना, उस पर लिखे एक वाक्य, दृष्टम बराबर वर्णानाम अर्थबोधकत्वम, वर्णानाम अर्थबोधकत्वम इति यत् प्रत्यक्षम, इति यत् प्रत्यक्षम तस्य हानि, तस्य हानि बराबर त्याग। पूर्ण विराम। आगे अदृष्ट, अदृष्ट बराबर स्फोट, स्फोट यह प्रत्यक्ष नास्ति, यह प्रत्यक्ष नास्ति तस्य कल्पना, तस्य कल्पना कर्तव्या भवति किंवा करणीया भवति। करणीया भवति हो गया। आइए अर्थ देखिए। स्फोटवादी की यहाँ तो दुष्ट की हानि, दुष्ट क्या है जी? दुष्ट मतलब प्रत्यक्ष। क्या प्रत्यक्ष है? कि वर्णानाम अर्थबोधकत्व, वर्ण अर्थ का बोध करा देते प्रत्यक्ष है सब लोगों को, उसका त्याग करना पड़ रहा है क्योंकि स्फोटवादी मानता ही नहीं है वर्णों से प्रत्यक्ष होता है करके, वर्णात्मक शब्द है करके। तो दुष्ट की हानि त्याग। और जो दुष्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा अदृष्ट अर्थ की कल्पना, अदृष्ट माना है। कौन अदृष्ट? मतलब न दिखाई देने वाली वस्तु। कौन? स्फोट। उस स्फोट की कल्पना की है उसने। दुष्ट की हानि, अदृष्ट की कल्पना, पहला दोष आया स्फोटवादी के यहाँ। तो स्फोटवादी न तो दुष्ट हानि अदृष्ट कल्पना च, और क्या भाई? आगे देखिए पंक्ति, वर्णाः च इमे क्रमेण गृह्यमानाः स्फोटम व्यंजयन्ति। थोड़ा अन्वय इतने का, इमे सॉरी इमे मत लीजिए, क्रमेण गृह्यमानाः इमे वर्णाः, ऐसा क्रमेण गृह्यमानाः इमे वर्णाः स्फोटम व्यंजयन्ति। ठीक है। और क्या कल्पना करना पड़ रही है स्फोटवादियों को? तो वो देखिए, तो क्रमशः ग्रहण किए गए ये वर्ण क्या करते हैं? स्फोट को व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ तो क्रम से ग्रहण किए वर्ण वो सीधा अर्थ का बोध कराते हैं। इनको तो वो क्रम से ग्रहण किए गए वर्ण उससे स्फोट अभिव्यक्त होता है, व्यंजयंती, स्फोट व्यक्त होता है, स्पष्ट व्यक्त होता है, ऐसा वो कहते हैं। फिर उसके बाद सहस्फोट अर्थम व्यनक्ति, फिर स्फोट व्यक्त होता है, फिर वो व्यक्त हुआ स्फोट वो अर्थों को बता देता है। इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है किनको? स्फोटवादियों को। तो वही कह रहे सस्फोट अर्थम व्यनक्ति इति गरीयसी कल्पना, बहुत बड़ी कल्पना करना पड़ती है किनको? स्फोटवादियों को। अतः स्फोटवादी का कहना ठीक नहीं है, ये कहना। इतनी बात लग गई। चलिए आगे। अथापि नाम प्रत्युच्चारणम अन्य अन्य वर्णाः स्युः। ठीक है। तथापि
प्रतिविज्ञालंबन भावेन वर्ण सामान्यानाम अवश्याभ्युपगंतव्यत्वात् या वर्णेषु अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारितव्या। ठीक है। अब अथापि इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात कही जा रही है, इस बात को समझने के लिए अथापि के पूर्व में एक अवतरण के रूप में वाक्य लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिए, एतावत् पर्यंतम, एतावत् पर्यंतम वर्णानां नित्यत्वं, वर्णानां नित्यत्वं अंगीकृत्य, अंगीकृत्य स्फोटवादः निराकृतः, स्फोटवादः निराकृतः। संप्रति, संप्रति वर्णानाम् अनित्यत्वं, वर्णानाम् अनित्यत्वं अंगीकृत्य, अंगीकृत्य प्रौढ़ीवादेन, प्रौढ़ीवादेन स्फोटं निराकरोति, स्फोटं निराकरोति अथापि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एतावत् पर्यंतम, अब तक क्या किया, तो वर्ण नित्य है ऐसा अंगीकार करके स्फोटवाद का निराकरण किया। वर्ण नित्य है ये बताकर। अब संप्रति इदानीं, अब क्या कर रहे ग्रंथकार कि समझ लीजिए वर्णों को थोड़ी देर के लिए अनित्य भी मान लिया जाए तो भी स्फोटवाद ठीक नहीं है, ये कहना है। वही लिखा, संप्रति वर्णानां अनित्यत्वम अंगीकृत्य, अनित्य मानकर भी प्रौढ़ीवाद से, यद्यपि वर्ण अनित्य है ये सिद्धांत मान्य नहीं है मीमांसकों को, वो तो वर्णों को नित्य ही कहते हैं, किंतु मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए तो भी स्फोटवाद का खंडन हो जाता है, ऐसा प्रौढ़ीवाद से बोल रहे हैं। संप्रति वर्णानाम अनित्यत्वम अंगीकृत्य प्रौढ़ीवादेन स्फोटम निराकरोति, प्रौढ़ीवाद से स्फोट का निराकरण कर रहे, विघटन कर रहे, खंडन कर रहे अथापि इत्यादि पंक्ति से। तो आइए देखिए पंक्तियों को। अथापि नाम, ठीक है, मतलब यदि कदाचित, यदा कदाचित ऐसा भी मान लिया जाए, क्या, प्रत्युच्चारणम अन्ये अन्ये वर्णाः स्युः, प्रत्येक उच्चारण में वर्ण कैसे भिन्न भिन्न। अभी तक क्या कहा था पीछे कि उच्चारण कितने भी बार हो जाए वर्ण तो वही है, एक ही है, किंतु थोड़े देर के लिए मान भी लिया जाए कि प्रत्युच्चारण, हर एक उच्चारण में वर्ण भिन्न भिन्न है। ग कह दिया भी, थोड़ी देर के बाद कहा, पुनः थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के बाद ग ग ग ऐसा कह दिया, तो पहले उच्चारण में ग अलग, दूसरे उच्चारण में ग वर्ण अलग, तीसरे उच्चारण में ग वर्ण अलग, इस प्रकार भी मान लिया जाए, अर्थात वर्णों को अनित्य भी मान लिया जाए तो भी प्रौढ़ीवाद ठीक नहीं है, स्फोटवाद ठीक नहीं है, ये कहना। देखिए पंक्ति, अथापि नाम प्रत्युच्चारणम अन्य अन्य वर्णाः स्युः, अन्य अन्य वर्ण मान लिया जाए, तथापि तो भी। अब देखिए वर्ण को समझ लीजिए अनित्य मान लिया, तो फिर प्रश्न उठेगा, यदि वर्ण अनित्य है तो सोयम गकार, ये प्रतिविज्ञा होती है, उसकी संगति कैसी लगाओगे, क्योंकि ग पहला भिन्न है, यह ग भिन्न है, तो प्रतिविज्ञा नहीं होनी चाहिए, और जबकि प्रतिविज्ञा होती है तब तो उसके लिए उत्तर दिए देना पड़ेगा क्या, कि उस प्रतिविज्ञा का विषय गकार आदि वर्ण नहीं है, अपितु गकार आदि वर्णों में रहने वाली गत्वादि जाति है। जाति तो एक होती है, ठीक है ना। तो जैसे वर्णों को अनित्य मानने पर प्रत्यभिज्ञा का विषय के रूप में जाति का स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा आगे देखिए, तथापि प्रतिभिज्ञा आलंबन भावेन, आलंबन भावेन अर्थात विषयेन,
प्रतिभिज्ञा का विषय के रूप में क्या मानना पड़ेगा? वर्ण सामान्यानाम, प्रतिविज्ञा के विषय के रूप में मानना पड़ेगा। किसको? वर्ण सामान्यानाम। सामान्य, सामान्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जाति, द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष। सामान्य, सामान्य मतलब क्या होता है? जाति। तो वर्ण सामान्यानाम, सामान्याम के उसके ऊपर लिख के रखिए जाति नाम। ठीक है ना? तो प्रतिविज्ञा आलंबन भावेन, प्रतिविज्ञा के विषय के रूप में वर्ण सामान्यानाम, वर्णों में विद्यमान जो जाति, उन जातियों को अवश्य अभ्युपगंतव्यत्वात्, अवश्य मानना पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ेगी, क्योंकि वर्ण तो अनित्य है और प्रतिविज्ञा तो हो रही है। अतः प्रतिविज्ञा का विषय मानना पड़ता है कौन? जाति। तो अवश्य अभ्युपगंतव्यत्वात्, मानना ही पड़ता है। फिर या वर्णेषु अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया रचिता, अभी तक अर्थ का प्रतिपादन करने की प्रक्रिया जो वर्णों में बताई गई है, उस प्रक्रिया को मानना पड़ेगा सामान्य में, जाति में। इतना ही करना पड़ेगा तो भी ठीक है, अर्थात स्फोट मानने की जरूरत नहीं। यह कहना है, स्फोटवाद का खंडन है। देखिए, या वर्णेषु अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया, कौन प्रक्रिया? अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया। उसके ऊपर एक शब्द लिखिए, वाक्य उद्धरण चिन्ह में, वर्णेभ्यश्च अर्थ प्रतीतेः, वर्णभ्यश्च वर्णभ्यः च अर्थ प्रतीतेः संभवात्, अर्थ प्रतीतेः संभवात्, उद्धरण चिन्हवान, इत्याद्या अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया। ठीक है, पीछे गया है, वर्णों से अर्थ प्रतीते संभवात्, उस वाक्य से लेकर जो अर्थ के प्रतिपादन की प्रक्रिया बताई गई है, वो अब वर्णों में नहीं मान पाएंगे, क्योंकि वर्ण कैसे है? अनित्य। तब किस में मानना पड़ेंगे? जाति में। लेकिन जाति कैसी? उस वर्ण आदियों से युक्त। आइए वही देखिए, या वर्णेषु अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया रचिता, कथिता, बताई गई है, सा प्रक्रिया सामान्येषु संचारितव्या। सामान्येषु मतलब जातिषु, तो सामान्येषु उसके ऊपर लिखिए वाक्य, वर्णेषु विद्यमानायाम, वर्णेषु विद्यमानायाम जातौ अर्थबोधकता स्वीकर्तव्या भवति, इत्यर्थः। सामान्येषु मतलब वर्णों में विद्यमान जो जाति, उन जाति में अर्थबोधकता है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है। तो वही लिखा, अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारितव्या, मतलब जाति में वो अर्थबोधकता है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है। इतना ही, किंतु स्फोट मानने की जरूरत नहीं है। अतः वर्णों को नित्य माने चाहे अनित्य माने, स्फोट मानने की जरूरत नहीं है। ये कह दिया, हो गया इतना। आगे चलिए, ततश्च नित्येभ्यः शब्देभ्यः देवादि व्यक्तिनां प्रभव इति अविरुद्धम। ठीक है, ये जो है ततश्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा अवतरण, वर्णानां स्थायित्ववाचकत्वयोः सिद्धौ
सिद्धौ फलितम आह, फलितम आह ततश्च इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो वर्णानाम, वर्ण स्थायी है अर्थात नित्य है और वाचक है, अर्थों के वाचक है, बोधक है। इस प्रकार सिद्ध होने पर फलित क्या निकला, क्या तात्पर्य निकला, फल क्या है, तो वो बता रहे इस अंतिम पंक्ति में। ततश्च नित्येभ्य शब्देभ्य, सभी शब्द नित्य हैं, इस बात की सिद्धि हुई। और ऐसे नित्य शब्दों से देवादि व्यक्ति नाम प्रभवः, प्रभवः उत्पत्ति, देवादि व्यक्तियों की, देवादि जगत की उत्पत्ति होती है। इति अविरुद्धम, उसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है ना। तो देवादि जगत की उत्पत्ति शब्दों से होती है, ये कह दिया। अतः शब्द प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं है, ये कहने का अभिप्राय। बात क्या चल रही थी कि यदि क्या शब्द प्रामाण्य में विरोध होगा, कब, यदि देवता लोगों को विग्रहवान मानेंगे तब उत्तर दिया था कि नहीं, शब्द प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि उन शब्दों से ही देवतादि जगत की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और जिन शब्दों से उत्पत्ति हुई है वो शब्द कैसे, नित्य है। तो नित्य शब्दों से ही देवादि जगत की उत्पत्ति हुई है, इसमें भी कोई विरोध नहीं। और वेद के प्रामाण्य में भी कोई विरोध नहीं। इस बात की सिद्धि यहां तक हुई। लग गया इतना, आगे चलिए। अब यह 28 नंबर के सूत्र का भाष्य यहां पूरा हुआ। अब आगे के सूत्र के नीचे जो भाष्य है उसको थोड़ा देखते, एक पंक्ति दो पंक्ति, फिर सूत्रों को पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, तो स्वतंत्रस्य कर्तुः अस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादि व्यक्ति प्रभाव अभ्युपगमेन तस्य विरोधम आशंक्य अतः प्रभवात् इति परिवृत्य इदानीं तदेव वेद नित्यत्वं स्थितं दृढ़यति अतः एव च नित्यत्वम् इति। ठीक है, देखिए एक बात को। स्वतंत्रस्य कर्तु अस्मरणादिभिः, उसके आगे दो तीन शब्दों का थोड़ा अन्वय। क्या, वेदस्य नित्यत्वे पीछे स्थिते, आगे देवादि व्यक्ति प्रभव अभ्युपगमेन, आगे सरल है, हो गया ना। देखिए अर्थ। तो स्वतंत्रस्य कर्तु अस्मरणादि, वेद है कि नहीं। अब समझ लीजिए महाभारत है, महाभारत लिखा है कि नहीं, किसी ने लिखा है। किसने लिखा, व्यास महाराज जी ने लिखा है, सब लोग जानते हैं। अर्थात विशेष रूप से, स्वतंत्र रूप से कर्ता का वहां पर स्मरण है। गीता लिखी या बताई किसने, भगवान श्री कृष्ण ने। तो वहां पर भी स्वतंत्र रूप से क्या, कर्ता का स्मरण है। अतः गीता, महाभारत आदि अपौरुषेय नहीं है, पुरुषकृत है। किंतु उसी प्रकार यदि वेद का रचयिता कौन है, इस बात का पता रहता, तब हम मानते क्या, वेद भी पौरुषेय है। किंतु वेद किसने बनाए, किसी के नाम का उल्लेख नहीं है। तो बोलेंगे हो सकता है कोई भूल गया होगा लिखने वाला, लिखने वाले के नाम लोग भूल गए होंगे आगे आगे। तो ऐसा कैसा हो सकता है। यदि वेद वही उसी प्रकार से सृष्टि के आरंभ में जब व्यक्त किया था भगवान ने, पिछले के सर्ग को, वेद को, है कि नहीं। और समझ लीजिए उसको उत्पत्तिवान, नया उत्पत्तिवान मानेंगे, तो सभी वेदों की सिद्धांत जैसे कि जैसे वाक्य अभी तक आ रहे, फिर उसका स्मरण, कर्ता का उल्लेख, कर्ता का नाम का ध्यान नहीं रहता क्या, रहता। किंतु है ही नहीं किसी को। इसका मतलब वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने बनाया नहीं है, अनादि है। भगवान ने भी स्वतंत्र रूप से नहीं बनाए हैं। सर्ग के आरंभ में केवल भगवान ने उसको क्या किया, प्रकट किया, जैसा पिछले सर्ग में थे, है कि नहीं। किंतु नया उत्पन्न नहीं किया। तो स्वतंत्र रूप से कर्ता का स्मरण न होने से
वेद नित्य है। इस बात की सिद्धि की गई है कहां पर? जैमिनी के ग्रंथ में, ठीक है ना। तो जैमिनी महाराज का जो 12 अध्यात्म ग्रंथ है जिसमें 1000 अधिकरण है। देखिए ब्रह्म सूत्र में 200 भी अधिकरण है, 200 से भी कम है। उसमें कितने अधिकरण है? 1000 और 12 अध्याय है कि नहीं? और यहाँ कितने अध्याय? केवल 4 और वहां की सूत्र की संख्या 1000। सूत्र की संख्या बताई थी मैंने शुरू में, अब मुझे याद नहीं। और यहाँ केवल कितनी संख्या है सूत्रों की? बस 500 550 है। तो भी पढ़ने में क्या हो रहा है? दम निकल जा रहा है। और वहां पर 12 अध्यात्मक है और 12 साल पढ़ते वो लोग। जैमिनी का ग्रंथ है कि नहीं, मीमांसक लोग। कहने का तात्पर्य उन 1000 अधिकरणों में एक अधिकरण ये भी है वहां पर। कौन सा? वेद अपौरुषेयत्वाधिकरण। और उस अधिकरण में जैमिनी महाराज ने इस बात की सिद्धि की है कि वेद नित्य है करके। क्यों नित्य है वेद? कि वेद के कर्ता का स्मरण आज भी किसी को नहीं है, क्या अमुक करता है करके, इसलिए वेद नित्य है। वही देखिए शब्द शुरू में आया, स्वतंत्रस्य कर्तुः अस्मरणादिभिः। स्वतंत्र रूप से कर्ता का स्मरण न होने से क्या? आगे वेदस्य नित्यत्वे स्थिति। अन्वय क्या है 2-3 शब्द का? स्थिति वेदस्य नित्यत्वे ना, तो वेदस्य नित्यत्वे स्थिति, वेद का नित्यत्व सिद्ध होने पर, आगे सरल है, ठीक है ना। अब कर्ता का स्मरण न होने से वेद में कैसा नित्यत्व सिद्ध हो जाता है भाई? तो ये तो शुरू का शब्द आया है कर्तु अस्मरणादि हेतु, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं अनुमान। वेद अपौरुषेय, वेद अपौरुषेय अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात्, अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात् आत्मवत्। आत्मवत् ये अनुमान हुआ, ठीक है। पक्ष कौन है? वेद, ये पक्ष हुआ। साध्य अपौरुषेयत्व और हेतु अस्मर्यमाण कर्तृकत्व, कर्ता का स्मरण किसी को नहीं है, अतः वेद अपौरुषेय है। उदाहरण दिया आत्मवत्, आत्मा का कोई कर्ता है क्या? नहीं, अतः आत्मा कैसा है? अपौरुष। अपौरुष मतलब नित्य है, अनादि है, अनादि अनंत है। उसी प्रकार वेद भी कैसा है? नित्य है। तो वेद में नित्यत्व सिद्ध किया, हेतु क्या दिया? अस्मर्यमाण कर्तृकत्व। वही लिखा है भाष्य के पंक्ति में शुरू में, स्वतंत्रस्य कर्तुः। स्वतंत्र कर्ता नहीं है, कर्ता ही नहीं है कि स्वतंत्र कर्ता नहीं है? कर्ता ही, स्वतंत्र कर्ता नहीं है, कर्ता तो है। बोलेंगे कैसे भाई, क्या अंतर है इसमें? देखिए, जब पहले सर्ग महाप्रलय हुआ, कई दिन तक प्रलय चला, जब नया सर्ग, नया सृष्टि उत्पन्न करनी रही, तो भगवान ने क्या किया? जो पिछले सर्ग में वेद थे उसी का क्या किया? प्रकट किया, अभिव्यक्त की। इसका मतलब कर्ता तो है कौन? ईश्वर, किंतु स्वतंत्र नहीं। जैसा पहले सर्ग में था वेद वैसा ही व्यक्त किया, इतना ही। स्वतंत्र का मतलब क्या? पिछले का कोई लेना देना नहीं, अपने मन से बना दिया। जैसे महाभारत बनाया या किसी ने कोई ग्रंथ लिखा तो अपने मन से बनाएगी नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? स्वतंत्र कर्ता है कि नहीं। और वेद कैसा है? वेद का कर्ता तो है भगवान, किंतु स्वतंत्र कर्ता नहीं है। कर्ता भी मतलब कैसा? व्यक्त करने वाला है भगवान, ये करता है, इस रूप से करता है, किंतु स्वतंत्र नहीं। इसलिए लिखा स्वतंत्रस्य कर्तु अस्मरणादिभिः। स्वतंत्र रूप से कर्ता का स्मरण न होने से वेदस्य नित्यत्वे स्थिते, वेद नित्य ये बात निश्चित होने पर क्या जी? देवादि व्यक्ति प्रभव अभ्युपगमेन, और उन वेद से ही, वेद के शब्दों से ही उत्पत्ति मानी किनकी? देवादि व्यक्तियों की, देवादि जगत की, समस्त जगत की। तो देवादि व्यक्ति प्रभव उत्पत्ति अभ्युपगमेन स्वीकारेण तस्य विरोधम आशंक्य। यदि ऐसा स्वीकार कर लेते हो देवादि व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, तब तो उसके साथ विरोध आता है।
तस्य विरोधम, तस्य तस्य कस्य, तो लिखिए तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए वेद नित्यत्वस्य विरोधम, ऐसा लिखना। तस्य का मतलब वेद नित्यत्वस्य विरोधम बराबर अयुक्तत्व, विरोधम बराबर अयुक्तत्व। ठीक है, यह अर्थ हुआ तस्य विरोधम का। मतलब वेद के नित्यत्व में विरोध है, मतलब वेद को नित्य मानना अयुक्त है, क्योंकि उनसे, वेद के शब्दों से यदि देवादि व्यक्ति उत्पन्न होती है तो उस देवादि व्यक्तियों को, जगत को उत्पन्न करने वाला भी उत्पन्न हुआ ही मानना चाहिए। अतः वेद को नित्य मानना ठीक नहीं, ये कह रहा है शंकाकार। तो वेदस्य विरोधम आशंक्य, ऐसी शंका ली थी पीछे, और उस शंका का समाधान किया अभी तक। कौन पद का व्याख्यान करते हुए? अतः प्रभवात्। अतः प्रभवात् ये कहाँ के शब्द है? पिछले सूत्र में, पिछले सूत्र का 28 नंबर के सूत्र का ये अंश है कि नहीं? तो अतः प्रभवात् इसका व्याख्यान करते समय, व्याख्यान करते हुए उस शंका का क्या किया? निराकरण किया। अतः प्रभवात् इति परिहृत्य, निराकरण करके कर दिया। फिर अब क्या करना है? इदानीं तदेव वेद नित्यत्वं स्थितं दृढ़यति। कैसा पढ़ता है? थोड़ा अन्वय। इदानीं तदेव स्थितं वेद नित्यत्वं दृढ़यति, बस इतना ही। तदेव स्थितं वेद नित्यत्वं दृढ़यति। स्थितं, स्थितं का अर्थ है निश्चितम्। अब उस वही निश्चित जो वेद का नित्यत्व है उसी को दृढ़यति, दृढ़ कर रहे हैं सूत्रकार। सूत्र से, कौन सूत्र? भाष्य की पंक्ति में दृढ़यति के आगे अतएव च नित्यत्वम् इति। अतएव च नित्यत्वम्, इस सूत्र के द्वारा भगवान सूत्रकार व्यास महाराज उसी वेद के नित्यत्व को, जिस वेद में नित्यत्व सिद्ध कर चुके हैं, उसी नित्यत्व को पुनः दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं सूत्र के माध्यम से। लग गया पंक्ति? तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अतएव च नित्यत्वम्, 1:3:29। चलिए इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर ननु स्वतंत्रस्य कर्तुः अस्मरणादिभिः वेदस्य नित्यत्वे स्थिते तद्दार्ढ्याय उद्धरण चिन्ह में अतः प्रभवात्, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में ब्रह्मसूत्र 1:3:28, क्योंकि उसी का ही अंश है। 1:3:28 कौंस बंद। इति, आगे इति देवादीनां वेद प्रभवत्व अभिधानेन, वेद प्रभवत्वाभिधानेन तत् उत्पादक वेदस्य अपि प्रभव प्रसंगात् अनित्यत्वं स्यात् इति आशंक्य आह। ठीक है, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अतएव च नित्यत्वम् 1:3:29।
पदच्छेद है अतः एव च नित्यत्वम्। फिर आगे पदार्थोक्ति, प्रतीक है अतः एव च बराबर देवादेः जगतः, देवादेः जगतः वेद शब्द प्रभवत्वात्, वेद शब्द प्रभवत्वात् एव एव अर्धविराम आगे प्रतीक नित्यत्वम्, नित्यत्वम् बराबर अजन्यत्वम् वेदस्य, अजन्यत्वम् वेदस्य प्रत्येतव्यम्, प्रत्येतव्यम् बराबर अवगंतव्यम्, अवगंतव्यम् हो गया, ठीक हो गया अर्थ। अवतरण का अर्थ के पहले ननु स्वतंत्र से कर्तृ स्मरणादि, स्वतंत्र वेद का कर्ता का कोई स्मरण न होने से वेद नित्य ये सिद्ध किया, तो वेद से नित्यत्व स्थिति तद दार्ढ्याय उसी को दृढ़ करने के लिए अतः प्रभवा इत्यादि के द्वारा इति देवादि नाम वेद प्रभवत्व अभिधानेन, देवादिक वेद से ही उत्पन्न होते ऐसा कथन करने से क्या होगा, तद उत्पादक वेदस्य, देवादिक को उत्पन्न करने वाला जो वेद, तो वेदस्य अपि प्रभव प्रसंगा, तो वेद की भी उत्पत्ति आपको माननी चाहिए, और मानोगे तो अनित्यत्वम से वेद में अनित्यत्व आएगा। इति आशंका, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर देने के लिए कह दिया अतएव च नित्यत्व। अतएव च का मतलब है देवादि जगत वेद शब्द प्रभवात एव, देवादि जगत वेद शब्द से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ही क्या जी नित्यत्वम, नित्यत्वम का अर्थ कर दिया अजन्यत्वम, वेदस्य, वेदस्य अजन्यत्वम, वेद अजन्य है, उत्पन्न नहीं होता है, इति प्रत्येतव्यम अवगंतव्यम। ठीक है, कैसे, क्या इसमें लॉजिक महत्व की बात है वो आएगा भी, भाष्य को पढ़ते हैं। हो गया ना, आगे चलिए। भाष्य में अतएव प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अतएव नियताकृते देवादे जगतः वेद शब्द प्रभवात्, वेद शब्द प्रभवात् वेद शब्दे नित्यत्वम अपि प्रत्येतव्यम। अतएव का अर्थ हुआ शब्द, वेद शब्द प्रभवत्वात्, ये मुख्य अर्थ है अतएव का। तो वही करे नियताकृते देवादि जगत, नियत आकृति वाले, आकृति जाति, नियत नित्य ऐसी जाति वाले जो देवादि, उन देवादि जगत की उत्पत्ति वेद शब्द से ही हुई है, तो वेद शब्द प्रभवत्वात्, क्या वेद शब्द नित्यत्व अपि प्रत्येतव्य, वेद शब्द में नित्यत्व भी समझना चाहिए। तो यहां पर एक आया है शब्द वेद शब्द प्रभवत्वात्, उस पर थोड़ा लिखते हैं टिप्पणी। नित्य आकृतिवाचकात् शब्दात्, नित्य आकृतिवाचकात् शब्दात् व्यक्ति जन्मोक्त्या, व्यक्ति जन्मोक्त्या वैदिक शब्दस्य, वैदिक शब्दस्य सांकेतिकत्वम्, सांकेतिकत्वम् बराबर आधुनिक पुरुष कृत, आधुनिक पुरुष कृत संकेत विषयत्वम्, आधुनिक पुरुष कृत संकेत विषयत्वम् निराकृतम्, निराकृतम्
अर्धविराम, अर्थात वेदस्य नित्यत्वं साधितं भवति। अर्थात वेदस्य नित्यत्वं साधितं भवति। पूर्ण विराम। आगे वेदः नित्यः, वेदः नित्यः जगत् कारणत्वात्, जगत् कारणत्वात् ईश्वरवत्, ईश्वरवत्। पूर्ण विराम। आगे अनित्यात् शब्दात्, अनित्यात् शब्दात् जगतः, जगतः उत्पत्तौ, जगतः उत्पत्तौ तस्य अपि, तस्यापि उत्पत्तिमत्वेन, उत्पत्तिमत्वेन सापेक्षत्वात्, सापेक्षत्वात् जगत् कारणत्व अयोगात्, जगत् कारणत्व अयोगात् इति अतः, इति अतः वेदः नित्यः भवति। वेदः नित्यः भवति। हो गया। देखिए भाई अर्थ। तो भाष्य की पंक्ति में आए नियत आकृते है देवादेहे जगतः, नियत आकृति वाले देवादिक जगत की उत्पत्ति वेद शब्द से हुई है। अभिप्राय क्या? तो नियत आकृति वाचकात् शब्दात्, शब्दों का वाच्य कौन है? जाति। अर्थात नित्य से जाति के वाचक है कौन? शब्द। ऐसे उन शब्दों से कि जिनका अर्थ नित्य है। यदि शब्दों का अर्थ व्यक्ति होता तो शब्द नित्य हुई। व्यक्ति अनित्य है क्योंकि व्यक्ति उत्पन्न होता है तो अनित्य है, और नित्य शब्द का अनित्य व्यक्ति के साथ संबंध नित्य नहीं बन पाता, अतः वेद में नित्य तो भी नहीं सिद्ध हो पाता। अतः शब्दवाचक है नित्य ऐसे जाति के। इसका मतलब शब्द नित्य, वाच्य जो जाति वो नित्य, और दोनों का संबंध भी नित्य, अतः वेद नित्य सिद्ध हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वही लिखा नित्य आकृति वाचकात् शब्दात्, नित्य आकृति जाति के वाचक शब्दों से व्यक्ति जन्मोक्त्या, व्यक्तियों की, वस्तुओं की उत्पत्ति, जन्म कहा हुआ होने से जन्मोक्त्या सिद्ध हुआ कि वैदिक शब्दस्य सांकेतिकत्वं निराकृतम्। वैदिक शब्द सांकेतिक नहीं है। सांकेतिक नहीं मतलब क्या? आधुनिक पुरुष के द्वारा किया गया जो संकेत, इस शब्द का यह अर्थ, इस शब्द का अर्थ, इस प्रकार पुरुषकृत जो संकेत होता है, इस प्रकार का संकेत वहां नहीं है कि नहीं? तो वैदिक शब्दस्य सांकेतिकत्व अर्थात आधुनिक पुरुषकृत संकेत विषयत्वं निराकृतम्। अर्थात वेद के शब्द नित्य है, उनका अर्थ भी नित्य है, पुरुष के द्वारा वो किसी वस्तु के नाम रखे नहीं है। अर्थात वेदस्य नित्यत्वं साधितम्, वेद का नित्यत्व सिद्ध हुआ। और अनुमान भी दे दिया उसके लिए, वेदः नित्यः जगत कारणत्व ईश्वर पक्ष वेद साध्य नित्यत्व हेतु जगत कारणत्व और दृष्टांत ईश्वर। ठीक है। जैसे जगत का कारण ईश्वर होने से ईश्वर को नित्य माना जाता है, उसी प्रकार जगत का कारण वेद होने के कारण वेद भी क्या है? नित्य है। ये बात हो गई। कदाचित कोई बोलेगा आप वेद के शब्दों को अनित्य मानोगे, थोड़ा देर के लिए मान लो और समझ लीजिए मान लिया अनित्य, और अनित्य शब्दों से जगत की उत्पत्ति होती है ऐसा मानोगे तो क्या दिक्कत होगी तुमको? तब उत्तर दे रहे ऐसा नहीं कर सकते। समझ लीजिए शब्दों को अनित्य मानेंगे और अनित्य शब्दों से ही जगत की उत्पत्ति मानेंगे, तो जगत के उत्पादक शब्द वे कैसे हैं? अनित्य। अनित्य मतलब उत्पन्न होने वाले, उसकी भी किसी से उत्पत्ति माननी पड़ेगी, फिर उसकी उत्पत्ति किसी से माननी पड़ेगी? अनवस्था।
अन्योन्याश्रय, चक्रिका, विनिगमना विरह, बहुत सारे दोष आ जाते हैं। अतः अनित्य ऐसे शब्दों से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे नित्य ईश्वर से ही जगत उत्पन्न होता है, उस प्रकार नित्य ऐसे वेद के शब्दों से ही जगत की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और उन शब्दों का वाच्य जाति है, अतः वेद के प्रामाण्य में कोई विरोध आता नहीं है। ये भी बात है। तो वही लिखा, अनित्यात् शब्दात्, अनित्य ऐसे शब्दों से जगत उत्पत्तौ, जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो तस्यापि 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 शब्दस्यापि, वेद शब्दस्यापि अनित्य उत्पत्ति मत्वेन, क्योंकि अनित्य शब्दों से मानोगे इसका मतलब वो वेद के शब्द भी कैसे हो जाएंगे, उत्पत्ति वाले, अनित्य। तस्यापि उत्पत्ति मत्वेन सापेक्षत्वात्, उसको भी किसी की अपेक्षा रहेगी, फिर उसको भी जो उत्पन्न करने वाला रहेगा उसको भी किसी की अपेक्षा रहेगी, ये सब गड़बड़ होगी। सापेक्षत्वात् जगत कारणत्व होगा, इसलिए सापेक्ष ऐसे शब्दों को जगत का कारण नहीं मान पाएंगे। कब? यदि वेद के शब्दों को अनित्य मानेंगे तब। अतः वेद अनित्य नहीं अपितु नित्य ही है। अयोगा इति अतः वेद नित्य भवति। लग गया जी? आइए भाष्य में। अतएव नियताकृते देवादे जगत वेद शब्द प्रभवत्वात् वेद शब्दे नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम, प्रत्येतव्यम ज्ञातव्यम, अवगंतव्यम, निश्चितव्यम इत्यादि। तथा च मंत्र वर्ण, वेद नित्य है, नित्य वेद से ही जगत आदि उत्पन्न होते हैं, वेद नित्य है। इस बात के लिए मंत्र का, वेद के मंत्र का प्रमाण दिया जा रहा है। तथा च मंत्र वर्ण, क्या है वो मंत्र? रुक वेद का, यज्ञेन वाचः पदवीयम् आयन्त आयन्ताम् अन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम्। पदच्छेद करके बोला, थोड़ा अन्वय मंत्र के शब्दों का। यज्ञेन वाचः पदवीयम् आयन, फिर आगे ऋषिषु प्रविष्टाम, पीछे ताम अन्वविंदन। ठीक है। देखो भाई, वेद नित्य, इस बात को प्रमाण के रूप में श्रुति दी। यज्ञेन, अर्थ बता रहा हूं, फिर एक लिखा भी देंगे अर्थों को, पहले समझ लीजिए। यज्ञेन, यज्ञ मतलब पुण्य कर्म के द्वारा, क्या जी? वाचः पदवीयम, है कि नहीं? वाच वेदस्य पदवीयम, ग्रहण योग्यता, वेद को ग्रहण करने की योग्यता, है कि नहीं? आयन, प्राप्त किए हुए। ऐसे जो याज्ञिक लोग, महर्षि लोग, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपने शुभ कर्मों से अंतःकरण शुद्ध किया, वेद को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त की। फिर उसके बाद ऋषिषु प्रविष्टाम ताम, ऋषियों में विद्यमान, प्रविष्ट मतलब ऋषियों में विद्यमान जो ताम, ताम वेदवाणी, उस वेदवाणी को अन्वविंदन प्राप्त किया। तो प्राप्त किया, कौन से वेदवाणी को प्राप्त किया? जो कि ऋषियों में विद्यमान है, प्रविष्ट है, अर्थात अनादिकाल से उन्होंने बचा के रखी वो विद्या, उसी को ग्रहण किया इन लोगों ने, अर्थात वेद नित्य है। ये बात सिद्ध हुई। लिखिए इन श्रुति के शब्दों का अर्थ। प्रतीक यज्ञेन बराबर पुण्येन कर्मणा, पुण्येन कर्मणा, कौंस में के पूर्व सुकृतेन, कौंस बंद, आगे याज्ञिकाः वाचः, प्रतीक है वाचः बराबर वेदस्य, आगे प्रतीक पदवीयम, पदवीयम बराबर ग्रहण योग्यताम, ग्रहण योग्यताम बराबर लाभ योग्यताम, लाभ योग्यताम, आगे प्रतीक आयन बराबर आप्तवन्तः, आप्तवन्तः
कंस में लिखिए प्राप्ताः कंस बंद पूर्ण विराम। आगे प्रतीक ऋषिषु प्रविष्टाम, ऋषिषु प्रविष्टाम बराबर विद्यमानाम, विद्यमानाम बराबर स्थिताम। आगे प्रतीक ताम बराबर वेदमयीम वाणीम, वेदमयीम वाणीम। आगे प्रतीक अन्वविंदन बराबर लब्धवन्तः, लब्धवन्तः इति मंत्रार्थ, ये मंत्र का अर्थ हुआ। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यज्ञ मतलब पुण्य कर्म के द्वारा याज्ञिक लोगों ने क्या किया, वाच मतलब वेदस्य पदवीयम आयन, वेद की, वेद को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त की, योग्यता प्राप्त की, आयन आप्तवंत प्राप्त। फिर उसके बाद ऋषिषु प्रविष्टाम, ऋषियों में प्रविष्ट मतलब विद्यमान स्थित जो वेदवाणी है, ताम वेदवाणी, उस वेदवाणी को अन्वविंदन लब्धवंत प्राप्त किया। किसी से निर्माण किया है क्या, नहीं, उन लोगों में जो स्थित थी विद्या वेदवाणी उसी को प्राप्त किया, अर्थात वेदवाणी नित्य है, वेद नित्य है, यह अर्थ हुआ, लग गया। आइए भाष्य में, तथा च मंत्र वर्ण यज्ञेन वाच पदवीयम आयंत आयंताम अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम इति आगे देखिए, स्थिताम एव वाचम अनुविन्नाम दर्शयति, दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है, मंत्र वर्ण दर्शयति, मंत्र दर्शयति इत्यर्थः। तो क्या किम दर्शयति, स्थिताम एव वाचम अनुविन्नाम, क्या मतलब इसका, लिखिए इस वाक्य का अर्थ, एषः मंत्रः, एषः मंत्रः स्थिताम एव, स्थिताम एव बराबर, स्थिताम एव प्रतीक भाष्य का पद है, स्थिताम एव बराबर पूर्वकल्पे सिद्धाम एव, पूर्वकल्पे सिद्धाम एव। आगे प्रतीक वाचम, वाचम बराबर वेदमयीम वाणीम, वेदमयीम वाणीम। आगे प्रतीक अनुविन्नाम, अनुविन्नाम बराबर उपलब्धाम, उपलब्धाम दर्शयति, हो गया। तो यह मंत्र दिखा रहा है भाई, क्या दिखा रहा है कि स्थिताम एव, पूर्व कल्प में जो सिद्ध है ऐसी जो वाचम वेदवाणी को उपलब्ध ही दिखा रहा है, न कि निर्माण हुई दिखाया, बता रहा है मंत्र, उपलब्ध ही वो, नित्य है वो, इस बात को दिखा रहा है मंत्र, हो गया। आइए आगे भाष्य में, वेद वेद व्यासश्च एवं एव स्मरति, भगवान वेद व्यास महाराज भी इसी बात को बता रहे, स्मृति का प्रमाण दे रहे अब। ठीक है, तो क्या है वो श्लोक दे रहे, युगान्ते अंतर हितान वेदान से इतिहासान महर्षयः लेबिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा। पदच्छेद करता हूं बाद में। युगान्ते अंतर्विहितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा। अन्वय लिखिए, पूर्वम आगे आगे आया है, उत्तर अंतिम अंतिम में पूर्वम, फिर उसके आगे स्वयं भुवा, उसके पीछे अनुज्ञाता, फिर बीच में महर्षयः। शुरू में आइए, युगान्ते अंतर्विहितान, अंतर्हितान एक शब्द छोड़कर आगे
सेतिहासान, पीछे वेदान, सेतिहासान वेदान, आगे तपसा, पीछे लेभिरे। ठीक है, आइए इन शब्दों का भी थोड़ा अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं प्रतीक पूर्वम बराबर अवांतर कल्पादौ, अवांतर कल्पादौ, आगे प्रतीक स्वयं भुआ बराबर ब्रह्मदेवेन, आगे अनुज्ञाता, प्रतीक है अनुज्ञाता बराबर अनुगृहीता, अनुगृहीता, आगे प्रतीक महर्षयः, युगान्ते, युगान्ते भी प्रतीक है, युगान्ते बराबर युग प्रलये, युग प्रलये, आगे प्रतीक अंतर्हितान बराबर तिरोभूतान, तिरोभूतान बराबर लुप्तान। ठीक, फिर आगे प्रतीक सेतिहासान, सेतिहासान बराबर इतिहास शब्दित, इतिहास शब्दित नाना अर्थवाद उपेतान, इतिहास शब्दित नाना अर्थवाद उपेतान, लिखा इतिहास शब्दित नाना अर्थवाद उपेतान, प्रसिद्ध इतिहास सहितान वा, प्रसिद्ध इतिहास सहितान वा, तेषाम अपि अवांतर प्रलये सत्वात्, तेषाम अपि अवांतर प्रलये सत्वात्, पूर्ण विराम। आगे वेदान तपसा लेभिरे, लेभिरे प्रतीक बराबर प्राप्तवन्तः, प्राप्तवन्तः, पूर्ण विराम। अनया स्मृत्या अपि, अनया स्मृत्या अपि वेदस्य नित्यत्वं सिद्धं भवति, वेदस्य नित्यत्वं सिद्धं भवति इत्यर्थः। हो गया अर्थ, देखिए भाई। पूर्वम, पूर्व मतलब अवांतर कल्पा दो, बीच वाले जो कल्प होते कि नहीं, उस कल्प के आरंभ में। स्वयं भुआ, स्वयं भुआ ऐसा तो परमात्मा या ब्रह्मदेव, उसके द्वारा अनुज्ञाता, अनुग्रहित या पढ़ाए गए, है कि नहीं। हो सकता है भगवान ने उनको पढ़ाया होगा या उनके ऊपर कृपा की होगी। तो अनुगृहीता कौन? महर्षय, महर्षय का विशेषण है अनुज्ञाता, महर्षय अनुगृहीता। फिर क्या आगे, युगान्ते, जो पहले का युग था उसके अंत में जब महाप्रलय हुआ तब युग के प्रलय काल में क्या हुए, सब वेद आदि सब तिरोधान हुए, लुप्त हुए, है कि नहीं। अंतर्हितान, तिरोभूतान, लुप्तान, कौन? सेतिहासान वेदान, वेदान का विशेषण भी ले सकते सेतिहासान को, या सेतिहासान को स्वतंत्र शब्द भी समझ सकते, दोनों बताया आपको। तो विशेषण लेंगे वेदान का, सेतिहासान, तो क्या अर्थ? तो इतिहास शब्दित नाना अर्थवाद उपेतान वेदान, इतिहास शब्द से कहे जाने वाले जो अनेक प्रकार के अर्थवाद, उन अर्थवादों से युक्त ऐसे वेदों को लेभिरे प्राप्त किया गया ऋषियों के द्वारा, एक अर्थ हुआ। ठीक है, इतिहास शब्दित नाना अर्थवाद उपेतान वेदान, क्यों हुआ? इतिहास से इतिहासन का स्वतंत्र अर्थ करेंगे तो, विशेषण न मानेंगे तो प्रसिद्ध इतिहास सहितान, प्रसिद्ध महाभारत आदि जो इतिहास है उसके सहित वेदों को प्राप्त किया ऋषियों ने, ऐसा अर्थ होगा। फिर
तो प्रसिद्ध इतिहास सहितान वा क्यों तेषामपि अवांतर प्रलय सत्वात्, बीच वाले प्रलयों में वे महाभारत इतिहास भी रहती है। आगे वेदान, ऐसे वेदों को तब महर्षि लोगों ने क्या किया, तपसा तप करके ले भिरे प्राप्त किया। इसका मतलब वेद कैसा है, नित्य ही है। प्रलय के काल में महाप्रलय हुआ था, उस समय तिरोधान हुए, फिर उसके बाद भगवान से अनुग्रहित होकर महर्षि लोगों ने तप करके उसी वेद को क्या किया, प्राप्त किया। इससे सिद्ध होता है कि वेद नित्य है। कोई लिखा अनया स्मृत्यापि वेदस्य नित्यत्वं सिद्धम भवति इत्यर्थ। ठीक है, तो आइए भाष्य में, युगान्ते अंतर्हितान वेदान से इतिहासान महर्षयः लेविरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयं हुआ इति। कुल मिलाकर वेद का नित्यत्व सिद्ध हुआ। इसके साथ 29 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। फिर आगे का सूत्र और आगे का भाष्य, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।